हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेटर की आई हुई एक नई भर्ती के बारे में। और इसमें स्पेशल एजुकेटर के साथ साथ प्री प्राइमरी, प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी, अदर सब्जेक्ट की भी पोस्ट आई हुई है, तो उन सब के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि नोटिफिकेशन कहाँ से आया है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो जैसा कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये आया हुआ है एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की तरफ से, जो कि मुंबई में है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले भी एडवर्टीजमेंट आया था एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल की तरफ से, और अब ये एक नया एडवर्टीजमेंट आया है जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इसके लिए आगे देखेंगे कंप्लीट प्रोसीजर कि आपको आवेदन कैसे करना है, और उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, और ज्वाइनिंग कब तक आपको मिल जाएगी। साथ में एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या क्या मांगी है इन्होंने, और सैलरी क्या देंगे। तो एक के बाद एक सभी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इन्होंने सब्जेक्ट बताया कि जो सब्जेक्ट है शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए AEC स्कूल हैं जो इनके अणुशक्ति नगर मुंबई में, उनमें अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं ये, और ये इनका चौथा चरण है, फोर्थ स्पेल है इनका। तो पहले भी 3 जो चरण इनके कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि हमने बताया आपको कि पहले भी इनके नोटिफिकेशन आ चुके हैं एडवर्टीजमेंट के, तो ये चौथा चरण अब इन्होंने स्टार्ट किया है। निम्नलिखित पदों पर वर्ष 2024-25 के दौरान उत्पन्न होने वाला अवकाश नियमित रिक्तियों के विरुद्ध शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने के लिए लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव है। तो जो भी इनके वहाँ पे खाली वैकेंसीज हैं फ़िलहाल, चाहे वो कोई भी इनका टीचर जो है अवकाश पे गया, लीव पे गया हुआ, या नियमित रिक्तियाँ हैं, रेगुलर जो वहाँ पे रिक्ति है, तो उनके लिए ये इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकाली है फ़िलहाल, जिसमें इन्होंने बताया कि टीचिंग पोस्ट के लिए पीजीटी के लिए ये 27,500 रुपये प्रति माह देंगे। और इसमें एज का क्राइटेरिया बताया इन्होंने कि 50 साल मैन के लिए है और 55 साल वुमेन के लिए है। और 65 ईयर्स इन्होंने रिटायर्ड टीचर फ्रॉम KVS, NVS और EEES या गवर्नमेंट स्कूल्स। तो यहाँ अगर आपने पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम किया, चाहे वो KVS है, NVS है या AEES है और गवर्नमेंट स्कूल, तो आप 65 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद TGT का बताया इन्होंने, TGT की 26,250 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। और एज का क्राइटेरिया 45 साल मैन के लिए, 55 साल वुमेन के लिए, और 65 साल अगर आपने पहले काम किया तो। उसके बाद PRT शिक्षक की है, साथ में म्यूजिक और प्री प्राइमरी के लिए, तो 21,250 रुपये प्रति माह देंगे ये। 40 साल जो आयु है वो मैन के लिए, 50 साल वुमेन के लिए, और 65 साल अगर आपने पहले काम किया तो। उसके बाद इन्होंने क्वालिफ़िकेशन मेंशन की है यहाँ पे, जैसे कि ऊपर इन्होंने सिर्फ सैलरी और एज क्राइटेरिया मेंशन किया था, तो यहाँ पे अब इन्होंने पोस्ट वाइज क्वालिफ़िकेशन मेंशन की है। तो पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने सब्जेक्ट भी मेंशन की है कि पीएचडी में किस किस सब्जेक्ट की पीजीटी में किस किस सब्जेक्ट की पोस्ट है। तो पीजीटी इंग्लिश के लिए है, पीजीटी फिजिक्स के लिए है, और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए है। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि आपको साथ में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए। तो इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आता हो, साथ के साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए सब्जेक्ट के साथ साथ। टीजीटी के लिए इन्होंने बोला, टीजीटी के सब्जेक्ट मेंशन किए हैं इंग्लिश के लिए आपके पास इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में 3 के 3 साल। देखो, जैसे पीजीटी के लिए आप जानते हैं कि पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर होनी चाहिए, ऐसे ही टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। पर साथ के साथ इन्होंने कुछ और भी मतलब चीज़ें रखी है कि जैसे अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं
तो तीनों साल आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे टीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश वालों के पास इंग्लिश तीनों साल उन्होंने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में। ऐसे ही टीजीटी सोशल साइंस है तो इनके पास बीए में होने चाहिए कोई भी 2 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से। उसके बाद टीजीटी हिंदी संस्कृत है और ऐसे ही हिंदी और संस्कृत ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 2 ईयर पढ़े हों, तो यहाँ पे 2 साल मांगे गए हैं सिर्फ। उसके बाद टीजीटी मैथमेटिक्स और फिजिक्स है तो ये भी आपने 2 साल पढ़े हों। उसके बाद आप देख सकते हो स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, तो टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की भी पोस्ट है। इसके लिए आपके पास बैचलर होनी चाहिए और साथ के साथ आपने बीएड किया हुआ हो स्पेशल एजुकेशन में, और अगर आपका बीएड जर्नल में है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन का। और इन्होंने ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा वालों को भी यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने बोला कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बीएड फ्रॉम ए जो स्पेशल एजुकेशन में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बीएड इन एनी सब्जेक्ट अदर देन स्पेशल एजुकेशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर आपके पास डिप्लोमा भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। और इन्होंने डिजायरेबल बोला है कि जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी है कि आपके पास स्पेशल बीएड अगर लर्निंग डिसेबिलिटी में है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके अलावा टीजीटी पीईटी की मेल की वैकेंसीज हैं तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। तो इन सब के लिए इन्होंने बोला कि अगर आप हिंदी, मराठी या संस्कृत की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट में ही जो भी आपका मीडियम है उसी में पढ़ाना। उसके अलावा लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़ के अगर आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए और साथ के साथ कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद पीआरटी की वैकेंसीज हैं तो पीआरटी के लिए इन्होंने बोला कि 12th पास आउट होना चाहिए और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए 2 ईयर का, या डीएलएड या बीएलएड में से कोई भी एक किया हुआ हो। और उसके बाद इन्होंने बाल वाटिका टीचर की पोस्ट के लिए बताया है, इसके लिए आपके पास 12th पास आउट हो, और उसके बाद नर्सरी टीचर की जो डिप्लोमा है नर्सरी टीचर में किया हुआ हो, या प्री स्कूल एजुकेशन में अर्ली चाइल्डहुड केयर में, तो इनमें से कोई भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए। 1 ईयर या 2 ईयर इन्होंने दोनों ही कंसीडर किए हैं। अगर आपके पास 1 ईयर का भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इंग्लिश आपने पढ़ा हो 12वीं में एज ए सब्जेक्ट और आपको इंग्लिश में पढ़ाना आता हो। तो ये चीज़ इन्होंने सभी पोस्ट के लिए मांगा है कि कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना आना चाहिए। तो इस चीज़ का खासकर आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद इन्होंने मोड ऑफ सिलेक्शन बताया कि आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट 50 नंबर का होगा जो कि आपके MCQs क्वेश्चन आएंगे, और उसमें 50% नंबर लेने हैं जनरल कैंडिडेट को और 45% नंबर लेने हैं SC, ST, OBC और दिव्यांग को। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू या जो भी कौशल परीक्षण है वो होगा आपका लिखित परीक्षा के बाद ही, तो आपका कौशल परीक्षण होगा। इन्होंने साथ में डेट भी बताई है कि किस डेट को और किस टाइम पे आपका जो रिटन टेस्ट होगा और कौशल परीक्षण होगा। तो टीजीटी के लिए और प्री प्राइमरी के लिए पीजीटी, पीआरटी सब के लिए इन्होंने एक ही डेट रखी है, 27/8/2024 को आपका रिटन टेस्ट होगा, और टाइम इन्होंने अलग अलग रखा है। टीजीटी और प्री प्राइमरी के लिए 9 से 10:30 का टाइम रखा है, जबकि पीजीटी और पीआरटी के लिए 11 से 12:30 का टाइम रखा है। ऐसे ही इन्होंने कौशल परीक्षण के बारे में, तो टीजीटी और बाल वाटिका के लिए 28 तारीख को 8 बजे का टाइम रखा। कौशल परीक्षण का टाइम इन्होंने सेम रखा, सबका 8 बजे का ही, और 28 तारीख को अगले ही दिन ये कौशल परीक्षण ले लेंगे। कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन बताए हैं इन्होंने कि जिस दिन आप लिखित परीक्षा के लिए जाओगे तो उस दिन आपको परीक्षा केंद्र में अपना संपर्क केंद्र, ईमेल आईडी और एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर के साथ आयु, योग्यता, अनुभव और पत्राचार के पते का विवरण
देते हुए आवेदन पत्र जमा करना होगा। आपको पहले कोई भी आवेदन पत्र जमा नहीं करना है। जिस दिन आप लिखित परीक्षा देने जाओगे वहीं पे आपको अपना आवेदन पत्र जमा करना है और उसके साथ के साथ अपने सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी भी लगानी है। उससे पहले आपको जो इन्होंने यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, तो ये गूगल फॉर्म फिल करना है सिर्फ। तो आप पहले गूगल फॉर्म फिल कर दें और उसके बाद अपना लिखित परीक्षा के लिए जाएं। और जब लिखित परीक्षा के लिए जाएंगे तो साथ में आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सब भर के वहाँ पे जमा करवाना होगा। तो टाइमिंग और डेट हमने पहले ही बता दिया आपको कि किस टाइम पे किस डेट को आपका पेपर है और कौशल परीक्षण है। तो वो सब चीज़ें आप अच्छे से देख लें। अगर आप एक पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, एक से ज़्यादा पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। कोई भी आपको TADA नहीं मिलेगा। और इसके अलावा ये इन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, तो इसको आप पहले ही भर के और साथ में ले जाएं। इसमें जनरल इन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी है आपकी, तो इसको आप आसानी से भर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। अगर आप एज ए स्पेशल एजुकेटर या उसके अलावा जर्नल सब्जेक्ट में भी काम करना चाहते हैं, तो जिस भी आप सब्जेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं तो उसमें अपना आवेदन ज़रूर करें। और स्पेशल एजुकेटर के लिए खासकर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। अगर आप फ्रेशर भी हैं तो भी आप अपना आवेदन डाल सकते हैं। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।